नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे वचन, क्योंकि लिंग पढ़ चुके हैं दोनों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और आज है वचन। तो वचन भी दो ही होते हैं यहाँ। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाते हैं। तो आप देखें एक बार, वचन वचन क्या है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन होते हैं दो प्रकार के। हमने कहा कि कोई भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उस शब्द के रूप से एक या अनेक होने का। जैसे हमने कहा लड़का, लड़के, वह, वे। तो चाहे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, कोई भी उसके रूप से हमें ये पता चले कि वह एक है या अनेक है, तो वे कहलाते हैं वचन। और वचन होते हैं दो प्रकार के। पहला है एक वचन, यानी शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का बोध होता है, एक होने का पता चलता है, एक वचन हो गया। और दूसरा है हमारा बहुवचन। तो यहाँ देख लें कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होगा तो एक वचन है, और जहाँ एक से अधिक आ गए वहां होगा बहुवचन। यानी वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। ये संस्कृत में तीन माने गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में ये दो ही माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द का एक रूप है वो एक वचन का हो गया, एक से दो है, तीन है, चार है, वो सभी बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द किस तरह से वचन के रूप में आएंगे। तो हमने देख लिया कि दो प्रकार के होते वचन, एक वचन और बहुवचन। तो पहले हम देख लेते हैं एक वचन। अब शब्द के देखें, एक वचन यानी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाता है। यानी यहाँ चाहे कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उससे हमें पता चल रहा है वो एक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक वचन के अंतर्गत। जैसे हमने लिखा लड़का, पेड़, माला, नहर, किताब आदि। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि एक वचन के हैं। तो यहाँ अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़के, पेड़ का पेड़ ही रहेगा, माला, मालाएं, नहरें, किताबें, इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे। तो यहाँ अभी हमने एक वचन के लिखे हैं। अब यहाँ एक वचन में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, उनका बहुवचन ही बनता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे हमने कहा कि हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, जैसे हमने कहा सूर्य। तो सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, आकाश का, इनका कोई बहुवचन पूछो तो इनका नहीं बनता है, ये हमेशा एक ही होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। यानी आग है तो एक वचन में ही आग जल रही है, आगे जल रही है नहीं कहा जाएगा, तो यहाँ ये भी एक वचन में आएगा। या अग्नि, जल या पानी, कुछ भी आ जाए, वायु आदि।
तो ये देख लें, एक तो ये सभी हमारे एक वचन के अंतर्गत आएंगे। क्या आपने देख लिया कि इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी समूहवाची शब्द जो आ जाते हैं, सेना, सभा, मंडली, टोली, टुकड़ी, ऐसे शब्द हैं, तो यहाँ इनका भी एक वचन में प्रयोग होता है। कैसे? अगर हम करेंगे कि सेना आ गई, कि सेना आ गई, या कक्षा चल रही है, तो यहाँ कक्षा का कक्षाएं बहुवचन बनेगा, लेकिन कक्षा शब्द वैसे ही अपने आप में वो समूहवाची है, लेकिन समूहवाची का अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो कक्षा चल रही है, सभा चल रही है, ये सभा हुई, सेना आ गई, पुलिस आ गई। तो इस तरह से समूहवाची। देख लें अगला कि कुछ समूहवाची शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सभा, सेना, कक्षा, पुलिस आदि। तो ऐसे शब्द हैं जो कि समूहवाची संज्ञा के हैं। अगर आप इनका वाक्य प्रयोग करोगे तो पुलिस आ गई, जनता आ गई, भीड़ आ गई, सेना आ गई नहीं कहा जाता है। तो इन शब्दों का भी आप एक वचन में प्रयोग होता है। ये समूहवाची शब्द हैं। ज्यादातर समूहवाची शब्दों का एक वचन में, एक आध अपवाद निकले आते हैं, ज्यादातर का एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि सभा, सेना, कक्षा, टोली, टुकड़ी, मंडली, जनता, भीड़, ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होंगे। आप करके देख लें इनका कि सेना आ गई, कक्षा चल रही है, जनता आ गई, भीड़ आ गई। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो ये हमारे सभी एक वचन के शब्द हैं। आगे हम देखेंगे बहुवचन का। तो अब हम देख लेते हैं बहुवचन, यानी बहुवचन अनेक व्यक्तियों या अनेक वस्तुओं का बोध कराने वाला। जैसे हमने कहा कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध होगा, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे हमने कहा उदाहरण के तौर पर लड़के, लड़कियां, गुड़ियां, मालाएं, नहरें आदि। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि बहुवचन के हैं। लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, गुड़िया, गुड़िया का हमने कर दिया गुड़ियां, और माला का हमने कर दिया मालाएं, नहर का नहरें, ये सभी बहुवचन के हो गए। अब अगला देखते हैं हम कि हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। तो ज्यादातर हमारी परीक्षाओं में ये शब्द पूछे जाते हैं कि इन शब्दों में से कौन सा हमेशा बहुवचन का होता है। तो ये शब्द है कि हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द, इनका एक वचन नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल। तो देख लें यहाँ कि प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, ये हमेशा, ये शब्द हमेशा एक बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये कभी भी एक वचन में नहीं रहते हैं। जैसे हमने कहा उसके प्राण निकल गए, निकल गया नहीं कहा जाता, होश यानी उड़ गए, उसके होश उड़ गए। या फिर कहा दर्शन कर लिया, या दर्शन कर लिए, हमने दर्शन कर लिया नहीं, मैंने दर्शन कर लिए। या कहा हस्ताक्षर कर दिए। तो यहाँ आपने देखे सामने शब्द लिखे हुए, ये हमेशा एक वचन में नहीं, ये हमेशा होते हैं बहुवचन में प्रयोग। तो यहाँ देख लें कि ये तो होगा हमारे हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं कि होते तो वो एक वचन के हैं, लेकिन बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे हमने कहा पिताजी, पिताजी एक वचन का है, लेकिन अगर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमें बहुवचन में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आदर या सम्मान देने के लिए भी हमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देख लें कि आदर या सम्मान,
आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ देख लें कि आदर या सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो भी हमें बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा कि पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। या हमने कहा कि तुलसीदास महान कवि थे। यानी थे या हैं, तो ये थे भी बहुवचन की क्रिया है और हैं भी बहुवचन की क्रिया है, या गए या आए ये भी बहुवचन की क्रिया है। तो हैं तो ये एक, पिताजी एक हैं, तुलसीदास एक हैं, लेकिन यहाँ आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए इनको हमने बहुवचन में प्रयोग किया है। तो यहाँ इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो आपने देख लिया कि बहुवचन वाले अनेक शब्द अनेकों का बोध कराने वाले, फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। कभी कभी आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी के और उदाहरण अभी देखिए आगे, आप एक को नोट कर लें, पहले आगे देखिए। तो हमने कहा आदर सम्मान प्रकट करने के लिए, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आपने सुना होगा शब्द है मैं, तो मैं की जगह हमने करा हम, मैं की जगह हम का प्रयोग, ये सुना होगा कि मैं बाजार जाऊंगा, या फिर हमने कहा हम बाजार जाएंगे। तो यहाँ मैं की जगह जब हम का प्रयोग करते हैं, मैं एक वचन का है, हम बहुवचन का है, लेकिन कभी कभी मैं की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे नेताजी ने अपने भाषण में कहा कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो हमने जो वादे किए उनको हम पूरा करेंगे, मैं का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने हम का प्रयोग किया बड़प्पन दिखाने के लिए, लेकिन है वो एक वचन का, बहुवचन प्रयोग हो रहा है नेताजी एक ही, लेकिन बहुवचन प्रयोग इनका कभी कभी होता है। इसी तरह से अगर कोई तरल पदार्थ या फिर ठोस पदार्थ हो तो उसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान होता है। एक वचन और बहुवचन में समान होता है। समान होता है। अब यहाँ चाहे तो कोई तरल पदार्थ यानी द्रव आ जाए या फिर ठोस आ जाए, तो इनका प्रयोग ही हमेशा वही एक वचन और बहुवचन दोनों में समान ही होगा। जैसे हमने कहा सोना, लोहा, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सभी आ गए, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, ये। और इसके अलावा दूध, दही, पानी आदि। तो ये शब्द भी हमारे एक वचन में ही प्रयोग होंगे, चाहे वो हमारे तरल पदार्थ आ जाए या ठोस पदार्थ आ जाए, कोई भी आ जाए, इनका एक वचन में जो प्रयोग होगा वही बहुवचन में रहेगा। इनका सोनो या पानियों या दूधों ऐसे नहीं होगा कुछ भी, ये समान रहेंगे दोनों वचनों में। यहाँ आपको कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता चलता है बहुवचन का क्रिया से, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता चलता है संज्ञा या सर्वनाम से। तो वो भी आपको बताते हैं, अभी ये देख लें, आप इनको नोट कर ले। तो हम देख लेते हैं कि अगर रिश्ता कोई भी आ जाता है, रिश्ते नाते, जैसे एग्जाम में आया था कि मामा का बहुवचन क्या होगा, तो मामे, मामो, मामा या मामा, यानी एक ऑप्शन में मामा भी था। तो जो एक वचन में होगा वही बहुवचन में होगा, इनका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे मामा है, चाचा है, दादा है, पापा है, इनका सबका वही का वही रहेगा, इनका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ का पता हमें चलता है संज्ञा सर्वनाम से, कुछ का पता चलता है क्रिया से। तो संज्ञा सर्वनाम से संज्ञा सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान। जैसे हमने कहा कि लड़का खेल रहा है, एक वचन का है। अब इसका यहाँ लड़का संज्ञा है, उसी का हमने कर दिया कि लड़के खेल रहे। ये हो गया बहुवचन का, ये हमारा लड़का और लड़के। यहाँ संज्ञा से हमें पता चल रहा है कि यहाँ किस तरह से है। अब अगर हम इसी को कर रहे हैं सर्वनाम में, कि हमने कहा वह जा रहा है, एक वचन का हो गया वह। और अगर हमने कहा कि वे जा रहे हैं, वह का वे, तो यहाँ वे शब्द बहुवचन में आ गया। अब कभी कभी हमें क्रिया द्वारा पता चलता है कि क्रिया द्वारा वचन की पहचान देख लें कि क्रिया द्वारा वचन की पहचान। क्रिया द्वारा वचन की पहचान कैसे होती है? जैसे हमने उदाहरण लिया कि मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, यहाँ मोर भी नाच रहा है, क्रिया भी एक वचन की और हमारा संज्ञा शब्द भी एक वचन का है। अब दूसरा उदाहरण हमने लिखा मोर नाच रहे हैं। यहाँ आप देखें कि संज्ञा शब्द मोर का मोर ही रहा, नाचना का नाचना ही रहा। यहाँ रहा है या रहे हैं, यहाँ क्रिया से पता चल रहा है हमें कि ये एक वचन की और ये बहुवचन की। तो कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका लिंग वचन परिवर्तन नहीं होता है, तो उनको हमें क्रिया से या संज्ञा सर्वनाम से जैसे भी आप पहचान सकते हैं। कि कुछ शब्द संज्ञा से पहचान सकते हैं हम संज्ञा या सर्वनाम से, और कुछ शब्दों को हम क्रिया द्वारा पहचानते हैं। तो ये हो गए हमारी एक वचन से बहुवचन बनाना, या एक वचन और बहुवचन का। अब इनको कैसे कैसे परिवर्तित किया जाता है, कौन कौन से नियम है जिनके द्वारा एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, तो वे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाना। ये देखिए, नमस्कार।